जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। कल यानी 9 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा का विधान है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री के पूजन से व्यक्ति निरोगी रहता है, आपदा मुक्त रहता है। व्यक्ति के मान सम्मान, धन, वैभव और यश में वृद्धि होती है। तो आइए सुनाते हैं आपको माता शैलपुत्री की कथा। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देखकर शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए हमें उन्होंने आमंत्रण नहीं भेजा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर जी को सती के भस्म हो जाने के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर भगवान से ही हुआ और वो फिर से उनकी पत्नी बन गई। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। आइए जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी में गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो के स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षोडश उपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफ़ेद या पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय माता की आरती करें और उनका ध्यान करें। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। माता रानी सब भक्तों का कल्याण करें। प्रेम से बोलो जय माता दी।